तो बाबा नगरी में आपने पीएम मोदी का संबोधन सुना, जहां उन्होंने कई तरह की बातें कही और किस प्रकार झारखंड विकास की पथ पर अग्रसर होगा, ये तमाम बातें आज उन्होंने कहा है। और आज हमें पुरानी गलती से बचना है। झारखंड के 12 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं। तमाम योजनाओं की चर्चा उन्होंने की और साथ ही साथ राजनीति को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि शॉर्टकट कर राजनीति करने वाले दल ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते और राजनीति में किसी भी तरह का शॉर्टकट होता ही नहीं है। परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये तमाम बातें आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। आज हमें पुरानी चीजों से सीखने की जरूरत है और बाबा नगरी में जो विकास होने हैं, जो विकास कार्य किए जाने हैं, इन तमाम बातों की चर्चा आज उन्होंने अपने संबोधन में रखी है। झारखंड के बच्चों का भविष्य बीजेपी की प्राथमिकता है, ये बातें उन्होंने कही, चाहे वो युवा वर्ग की बात करें या बच्चों की बात करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ दलों में सेवा नहीं, सत्ता की भावना है। 12 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं। पीएम मोदी की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 12 लाख लोगों को मुफ्त में इलाज भी मिला है और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये तमाम बातें पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान कही है। शॉर्टकट वाले जनता को बरगलाते हैं। उन्होंने उन राजनीतिक दलों की बात की है जो वादे तो करते हैं लेकिन शॉर्टकट से उन वादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बाबा और जनता का आशीर्वाद मिला, ये उन्होंने कहा है, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि करोड़ों की योजनाएं आज हमने बाबा को समर्पित की है और पहले की सरकारी योजनाओं को लटकाती है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कार्य पहले भी किया जा सकता था। हम शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं, योजनाओं को फंसाया जाता है लेकिन हमारे द्वारा शिलान्यास किया जाता है। राज्य के 12 लाख परिवार को पक्के घर मिले। देवघर में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। ये चर्चा पीएम मोदी ने आज की कि पर्यटन के क्षेत्र में देवघर को और लाभ मिल सकता है। झारखंड से आयुष्मान योजना की शुरुआत की गई है और आयुष्मान से लोगों के 1400 करोड़ रुपए बच गए हैं। झारखंड को समुद्री रास्ते से जोड़ेंगे। तो ये तमाम ऐसी बातों की चर्चा पीएम मोदी ने की जिससे झारखंड और भी ज्यादा विकास कार्यों पर अग्रसर होगा, विकास के पथ पर और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दी है कि कुछ दलों में सेवा की भावना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में राजनीति के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। 12 लाख लोगों को मुफ्त में इलाज मिला है। पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये तमाम बातें आज पीएम मोदी ने कही और सबसे बड़ा संदेश उन्होंने साफ साफ कहा है कि परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यानी कि अगर आप परिश्रम करते हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। शॉर्टकट के तरफ से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और तमाम बड़ी बातें जो पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान रखी, वो तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। ये 10 बड़ी बातों की चर्चा हमने आपको की है। और सबसे पहले उन्होंने झारखंड में तमाम जो विकास योजनाएं बीजेपी की सरकार के आने के बाद से हुई है, उन तमाम बातों को उन्होंने सामने रखा है। और हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे,
वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे,